गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री राम। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विनय कुमार है और जो लोग मुझे जानते हैं उनकी तो बात नहीं करेंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाला हूँ। कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है। ज़्यादातर लोग गलत जगह से शुरुआत करते हैं और फिर कहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, लेकिन अगर आप सही रोड मैप पकड़ेंगे तो यकीन मानिए मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले प्राइमरी इनकम देखिए। सबसे पहले आपकी एक फिक्स इनकम होनी चाहिए, मतलब या तो जॉब हो या बिजनेस हो या फिर कोई एक ऐसा काम जिससे हर महीने आपकी एक फिक्स्ड इनकम आ रही हो। क्योंकि बिना इनकम के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे और आपको अगर लॉसेस हो गए तो आपको फिर परेशानी हो जाएगी। क्योंकि आपके इनकम फिक्स रहेगी तो आपके खर्चे भी फिक्स होते हैं, जैसे कि आपको आपके घर का रेंट देना है, अपने बिजली का बिल चुकाना है, आपके रोज़मर्रा की जो भी खर्चे हैं उनको फुलफ़िल करना है। तो ज़रूरी ये है कि आपके पास एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे आपका घर चलता हो। आपको ट्रेडिंग को सेकेंडरी पर्पस में रखना है और धीरे धीरे इसको सीखते जाना है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब जब आप इनकम आ रही है तो उसमें थोड़ा सा पैसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाएं, जैसे कि एफडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, गोल्ड या प्रॉपर्टी। इससे आपकी नेटवर्थ धीरे धीरे बढ़ेगी और एक सिक्योरिटी मिलेगी। आपको स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट में अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड से इंट्रोड्यूस होइए। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली वो इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट होती है, बट वो आप डायरेक्ट नहीं करते हो, वो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है। कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे अगर उतना नॉलेज नहीं है इक्विटी मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो भी आप ज़्यादा जोखिम उठाए बिना ही आप वहाँ पे एक अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। अब बारी है ट्रेडिंग की। जब इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा जमा हो जाए तभी ट्रेडिंग शुरू कीजिए। और याद रखिए, ट्रेडिंग के लिए पैसा हमेशा अलग रखना है। ऐसा पैसा जो खो भी जाए तो आप डिस्टर्ब नहीं हो, आपको उस पैसे के खोने का डर नहीं हो। शुरुआत में हमेशा छोटा अमाउंट से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। या तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर ट्रेडिंग से आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। ज़्यादा दिनों तक आप इस पेपर ट्रेडिंग को ना करें, ठीक है। चीज़ों को समझने के लिए, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग करें। लेकिन धीरे धीरे रियल अकाउंट पे आप शिफ्ट हो जाए। जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाइएगा उतना ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी के लिए अच्छा होगा। ज़्यादा पेपर ट्रेडिंग करना भी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत इम्पैक्ट करता है। होता क्या है कि आप पेपर पे तो अच्छा प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन जैसे ही आप रियल मार्केट में जाओगे, आपका इमोशंस जहाँ इंटैक्ट होगा आपके पैसे के साथ, वहाँ आप लॉस करने लगोगे। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, सिर्फ किसी की टिप सुनकर या किसी को कॉपी करके ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। आपको खुद मार्केट समझना पड़ेगा। चार्ट को देखिए, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, ये सबसे ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर ये सब नहीं सीखा तो मार्केट आपको सबक ज़रूर सिखा देगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो पहले हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजी सेटअप्स, ये सारे चीज़ों पे पहले फोकस कीजिए। इन सारे चीज़ों को पहले आप
इनके बेसिक्स को जानने की कोशिश कीजिए और फिर जा कर के लाइव मार्केट में इन सारी चीज़ों को चार्ट्स पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का लेवल। अब जब आप नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग में अच्छे हो जाएं तभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ बढ़िए। यहाँ लिवरेज भी है, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। तो मार्केट में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ आपका रिस्क छोटा रहेगा वहाँ रिवार्ड भी छोटा रहेगा। जहाँ आप अपने रिस्क को बढ़ाइएगा आपका रिवार्ड भी वहाँ बढ़ेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस बेसिकली इसी सिद्धांत पे काम करता है, और ये एक लिवरेज पोजीशन होने के कारण, एक उधार वाली पोजीशन होने के कारण आपको बहुत कम खर्च करना पड़ता है। कम पैसे में ही आप एक बड़े वॉल्यूम का, बड़े क्वांटिटी का ट्रेड ले सकते हो, तो वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस लेवल पे आने से पहले स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट में मास्टर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है आपकी स्ट्रैटेजी। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। हर ट्रेडर की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, कोई प्राइस एक्शन पर चलता है, कोई इंडिकेटर्स पर, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अपनी स्ट्रैटेजी बार बार टेस्ट करें और उसी पर टिके रहें। स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट सेट कीजिए, पोजीशन साइज कंट्रोल कीजिए। याद रखिए कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट से ही आप लंबे समय में अमीर बन सकते हैं। ट्रेडिंग को धीरे धीरे ही करनी चाहिए। पहले छोटे कैपिटल से शुरू कीजिए, फिर जैसे जैसे अनुभव बढ़े कैपिटल भी बढ़ाइए, लेकिन कभी भी एकदम से बड़े ट्रेड मत लीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी नेटवर्थ का कुछ हिस्सा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में भी होना चाहिए, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सारे जो जहाँ पे एक फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी होती है। फाइनल मैसेज, तो फाइनल मैसेज क्या होगा दोस्तों, अगर आप इस पूरे रोड मैप को फॉलो करेंगे, पहले इनकम, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर ट्रेडिंग, उसके बाद कैपिटल और धीरे धीरे एफएनओ और स्ट्रैटेजी, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। यही पूरा सिस्टम है जो आपको सही दिशा पे ले जाएगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में जितने भी लोग आते हैं वो सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही शुरू करते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन एक तरीके से फार्मूला 1 रेसिंग है। आपने ग्राउंड में गाड़ी चलाई नहीं, आपने सड़क पे गाड़ी चलाई नहीं, आपने गली मोहल्लों में गाड़ी चलाई नहीं, आपने ट्रैफिक में गाड़ी चलाई नहीं, और माइकल शूमाकर की तरह सीधा फार्मूला 1 के ट्रैक पे उतर गए, तो क्या होगा फ्रेंड्स, अकाउंट ब्लो होता है। नए ट्रेडर का अकाउंट इसी वजह से ब्लो होता है क्योंकि वो डायरेक्ट एफएनओ में उतरता है। तो इसके स्टेजेस क्या हैं? इसके स्टेजेस है, फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, आप म्यूचुअल फंड से इंट्रोड्यूस होइए, एसआईपीज़ कीजिए। उसके बाद एक स्टेप आता है, ये तो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के तरीके हो गए। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में अगर आपको आना है तो ईटीएफ्स बाई कीजिए, ठीक है, निफ्टी 20, बैंक 20, इस तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। ये भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है, बट ये आप मैनेज कर सकते, मतलब मैनेज तो एक्सचेंज के थ्रू ही होता है, बट आपके पास ऑथोरिटी होता है कि कभी भी आप इस चीज़ को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, किसी भी प्राइस लेवल पे आप उसमें से आउट हो सकते हो, अपनी नई पोजीशंस बना सकते हो, क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती है, और कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल फंड से एक सस्ता एक ऑप्शन है ईटीएफ्स। रिटर्न म्यूचुअल फंड से अच्छा मिलेगा आपको, और आपके पास ऑथोरिटी होगी कि कब बेचना है, कब खरीदना है, ये सारी चीज़ें आपके पास होगी, ठीक है। तो पहला मैंने बताया म्यूचुअल फंड्स, फिर ईटीएफ्स में आप जाइए। ईटीएफ से धीरे धीरे आप स्टॉक्स की तरफ बढ़ सकते हैं, इक्विटी की तरफ। जो भी आप अपने आसपास देखिए कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, जिन कंपनियों का बिजनेस चल रहा है, जिन कंपनियों को आप यूज़ करते हैं, जिन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और आपको लगता है कि ये डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं मैगी का।
मैगी हर इंसान खाता है, इतने बार उस पर कई सारे चार्जेस भी लगे कि मैगी में हानिकारक तत्व मिले हुए हैं जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, तो कुछ दिनों तक उनका डिमांड थोड़ा कम हो गया, बट बंद नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके वो फिर से लोग हैबिचुअल हो गए उस चीज़ के लिए और अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपने आसपास ही आपको कई सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि अच्छे जिन कंपनियों में अच्छा बिजनेस हो रहा है और आने वाले टाइम में उनके प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पे आइए। उसके बाद आप एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही एक स्टेप होता है, ऑप्शन दो चीज़ें होती है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। तो इक्विटी के बाद अगर इक्विटी में आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही है, आप प्राइस को पढ़ पा रहे हो, चार्ट ट्रेडिंग में अच्छे हो गए हो, तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाओ। सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, बट कहीं ना कहीं एक तरीके से वो आसान है, वो सेफ़ है, क्योंकि वहाँ रिस्क मैनेजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाता है। जैसा कि बाइंग करने के लिए आप जब जाते हो तो एक लॉट एफएनओ में अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक्स ही बाई करना है तो मिनिमम से मिनिमम 5-7 हज़ार में आप एक लॉट बाई कर सकते हो। लेकिन जब आप ऑप्शन सेलिंग के लिए जाते हो ना सर, एक लॉट के लिए ही आपको सर 1.5 से 1,70,000 तो 2 लाख के बीच में ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब एक लॉट से जब आप 2 लाख से अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप एक लॉट से ज़्यादा तो ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास कैपिटल भी है, बहुत ज़्यादा भी है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज ही इसको मार्जिन ज़्यादा लगने की वजह से आपकी क्वांटिटी जो है वो एडजस्ट रहती है, आप कम वॉल्यूम पे ही काम करते हो। फिर उसके बाद अगर आपको 2-3 साल हो जाते हैं इन सारी चीज़ों में, बहुत अच्छे से मार्केट समझ में आने लगता है, बहुत से स्किल्स आपके अंदर आ जाती हैं, तब आप ऑप्शन बाइंग की तरफ जाओ। ठीक है, तब आप वहाँ फिर पैसे कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही था आज का मेरे वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोगों को एक रोड मैप बताया जाए, एक तरीका बताया जाए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और फ्यूचर में मैं इन सारी चीज़ों को, ये मैंने बहुत ही लाइट और ऊपर ऊपर आप लोगों को बता दिया है, लेकिन मैं हर चीज़ों पे एक डिटेल्ड वीडियो भी फ्यूचर में लेकर के आऊँगा और आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी और आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ विदा लेता हूँ, आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।